देखिएगा क्या क्या फॉर्मूला होता है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, इसको यहाँ से हम लोग जो है लिस्ट कर रहे हैं। एक आपका जो है फॉर्मूला को पहले समझ ले रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला देखिए क्या करा है फर्स्ट का फर्स्ट में, कि अगर आपके पास साइन इनवर्स वन बाय एक्स मतलब रेसिप्रोकल वन बाय एक्स है ना, तब इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इधर जो लिखता है वो डोमेन रेंज लिखता है कि क्या एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं और क्या एक्स का वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि जब साइन इनवर्स से एक्स होता है तो उसका डोमेन जो होता है वो आपका -1 से +1 होता है, इसलिए उसको जो है इधर आपको लिस्ट करते जाता है कि क्या आप एक्स का वैल्यू रख सकते हैं। हाँ, लेकिन मेन फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है कि साइन इनवर्स 1/x रहे तो साइन का उल्टा याद करिएगा, साइन थीटा का उल्टा आपका कितना होता था 1/cosec थीटा होता है ना। जी सर। साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा जो था वो cot। कॉट। यहाँ भी लगभग में आपका फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में आएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा चेंज होगा। देखिएगा जब साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो इसको cosec इनवर्स x लिखेंगे, cos इनवर्स 1/x रहेगा तो इसको sec इनवर्स x लिखेंगे। cos और sec का उल्टा का रिलेशन होता है, साइन और cosec का होता है। उसी तरह से फिर नीचे जाइएगा तो आपको tan का मिलेगा। तो अगर हम लोग इसी में आगे चले जाएं तो देखिएगा कि ये हो गया आपका कि अगर tan इनवर्स 1/x रहेगा तो cot इनवर्स x लिखेंगे। तरह से आपका जो है फॉर्मूला आपका चलेगा। फिर उसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपका जो है साइन के बदले आपका कॉसेक नहीं दिया है, कॉसेक इनवर्स 1/x, तो वो साइन इनवर्स x हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा तो टेन इनवर्स 1/x है तो इसको आप कॉट इनवर्स x ऐसे करके लिख सकते हैं, जहाँ पर आपका x होगा वो ग्रेटर देन होगा, केवल पॉजिटिव नंबर यहाँ पर रहेगा तो हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/x है तो इसको कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। अब ये सब जो फॉर्मूला हम लोग का बना, अगर इसको हम लोग प्रूव करते तो एक एक प्रूव करते गया है और बाद बाकी आपका छोड़ते गया। जैसे यहाँ 3 फॉर्मूला हुआ, साइन का, कॉस का, टेन का, तो एक किसी को भी प्रूव कर लेंगे, उसके बाद उसी पैटर्न से हम लोग जो है बाद बाकी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखिएगा एक हम लोग प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट वाला का, जिसमें हम लोग जो है कॉसेक इनवर्स एक्स जो था उसको हम लोग को लिखना था साइन इनवर्स 1/x। जो पहला फॉर्मूला जो हम लोग का है वो हम लोग को कह रहा था कि अगर हम लोग के पास साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो उसको कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। हम उसको प्रूफ कर रहा है ना। देखिएगा उसका प्रूफ अगर हम लोग करेंगे तो उसका प्रूफ कैसे होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले मान लिए, यहाँ से देखिएगा प्रूफ मतलब लेट कर लीजिए कि कॉसेक इनवर्स x जो है वो आपका y के बराबर है। कुछ भी मान सकते हैं। कॉसेक इनवर्स x को अगर y मानते हैं तो याद करिएगा हम लोग जब इसको बदल देते थे, इसको बदलने से करता है कॉसेक इनवर्स एक्स अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक वाई होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स अगर वाई है तो कॉसेक इनवर्स जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो एक्स बराबर कितना बनेगा, वाई होगा। हेलो, जा रही आवाज? जी सर। चलिए हाँ, इसको जो है करने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है व्हाइट पेड़ से फिर से शुरू करते हैं कि इसमें हम लोग का क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एक जो है मानना शुरू करते हैं, मान लीजिए कि जो कॉसेक इनवर्स है, अगर जो कॉसेक इनवर्स हम लोग के पास है ना, उसको अगर हम लोग कॉसेक है तो कॉसेक इनवर्स को अगर हम लोग जो है कुछ मान लेते हैं, हाँ कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स अगर हम लोग जो x है इसको समथिंग अगर हम लोग मान लेते हैं कि आपका y है। ठीक है, थोड़ा समझ लिखावट थोड़ा अलग हो जाता है तो इसको भी थोड़ा समझिएगा। हाँ, कॉसेक इनवर्स x है तो इसको हम लोग y मान लेंगे। तो कॉसेक इनवर्स को अगर इधर से उधर भेजिएगा तो क्या होगा बताइए, x इधर बच जाएगा और x इधर बचने के बाद इधर जो हम लोग के पास कॉसेक जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास कॉसेक इनवर्स खत्म हो जाएगा, केवल हो जाएगा आपका और इधर से y बचेगा।
कॉसेक वाई होगा ना, जब आपका इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो केवल कॉसेक वाई बचेगा। अब कॉसेक को पलट जी दीजिए, सर। एक्स बराबर कॉसेक वाई होगा, जी कॉसेक सर। इधर जाएगा, जब इधर से इधर जाएगा तब वही आपका कॉसेक इनवर्स बन जाए, और कॉसेक इनवर्स जब इस साइड से उधर जाएगा तो कॉसेक वाई बनेगा। अब कॉसेक वाई को जब हम लोग लिखते थे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin y, जी सर। ये हो जाएगा sin y, और इधर लेफ्ट साइड बच गया आपका x/1, इसको थोड़ा पलट दीजिए, तो इसको अगर हम लोग पलट देंगे तो इस साइड बच जाएगा हम लोग के पास 1/x, और इसको जब पलटिएगा ये वाला राइट साइड वाला को, तो 1/sin y, 1/sin y जो था ये बन जाता आपका sin y, ठीक है, वाई sin y बना। इससे फिर साइन को इधर से इधर भेज दीजिए, इधर जाके ये फिर आपका बन जाएगा साइन इनवर्स और 1 आपका x लिखाएगा, और इतना इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा y, ठीक है। और यहाँ से फिर से समझिए, कॉसेक इनवर्स x को कुछ माने, लेट कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉसेक y। अब जब कॉसेक y को लिखेंगे तो 1/sin y लिख सकते हैं, और इधर आपका x जो था वो x/1 है, तो यहाँ से जब आप इसको पलटिएगा तो पलटने पे 1/sin y जो है वो आपका sin y हो जाएगा, और इधर जो x/1 है वो 1/x हो जाएगा। sin को नीचे कर दीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनाने का तरीका यही है, जो इनवर्स में है उसको पहले सीधा कर लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री सीधा करने का मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्री में ले जाइए, और ट्रिगोनोमेट्री में ले जाने के बाद फिर उसको टेढ़ा कर दीजिए, फिर उसको पलट दीजिए, इनवर्स में जाइए, तो उस तरह। तो अब इसके बाद देखिएगा ये वाला इक्वेशन में भी ये y के ही बराबर है sin 1/x, और यहाँ y के ही बराबर है cos, आपस में बराबर नहीं हुआ, y बराबर, और यहाँ y बराबर sin इनवर्स 1/x, तो फॉर्मूला हो जाएगा sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो इस तरह से इसको हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ये भी यहाँ भी आपका यही किया जाएगा, पहले यहाँ cosec इनवर्स x था, इसको y माना, उसके बाद cosec इनवर्स x को अगर हम लोग y मानते हैं तो 1/x इज इक्वल टू sin y हो जाए। कैसे हुआ, cosec इनवर्स x उधर गया तो cosec इनवर्स x उधर जाके आपका जो है cosec y बन जाएगा, फिर उसको पलट दीजिएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर देता है ना, पलट दीजिएगा तो 1 आपका sin y होगा, और इधर x बच जाएगा। आप जब 1/sin y को फिर पलटिएगा तो sin y इज इक्वल टू देखिए 1/x आ जाएगा, और जब हम लोग इसके जब इधर भेज देंगे इधर आएगा तो sin इनवर्स 1/x बनेगा, और sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, और यहाँ y तो अगर इसको इक्वेशन वगैरह मान लेते कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको अगर मान लेते सेकंड इक्वेशन, यहाँ y किसके बराबर है, cos इनवर्स x, और y आपका तो यहाँ देखिएगा अगर हम लोग चलिएगा देखिएगा, तो जैसे हम लोग जो है उसको प्रूव किए उसी तरह से कह रहा है, सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर पार्ट्स। आप जितना भी दूसरा फॉर्मूला है उसको भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते थे, है ना। साइन इनवर्स 1/x से जैसे कॉसेक इनवर्स x आया, उसी तरह टेन इनवर्स 1/x से कॉट इनवर्स x आया, उसी तरह से आपका कॉस इनवर्स 1/x रहेगा तो सेक इनवर्स x आ जाएगा। तो ये आपका जो है 6 फॉर्मूला समझिए तो यहाँ से आपका मिल सकता है। अब आगे देखिए, अगर आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे, देखिएगा इस फॉर्मूला को हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़े थे कि साइन इनवर्स के बदले वहां साइन एक्स रहता था, साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखे थे। ट्रिगोनोमेट्री में जाइएगा तो साइड में अगर एंगल में माइनस एक्स था तो उसको हम लोग माइनस साइन एक्स लिखे थे। कॉस में अगर कॉस माइनस एक्स तो डायरेक्ट वो कॉस हो जाता था। टेन में अगर माइनस एक्स होता था तो टेन में बाहर आ जाता था। तो उसी तरह से इनवर्स में भी कुछ कहानी है। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जा रहा है, टेन इनवर्स माइनस एक्स है
तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जा रहा है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जा रहा है। लेकिन जब यही तीसरा फॉर्मूला में जाइएगा कॉस में, कॉस का उल्टा सेक में और कॉट में, तो इसमें देखिएगा कि अगर माइनस है तो माइनस सीधे बाहर नहीं होगा, उसमें पाई लग रहा है, पाई माइनस इतना, पाई माइनस इतना, पाई माइनस इतना, इस तरह से करके उसको हम लोग जो है बना रहे हैं। देखिएगा प्रूफ समझ लेते हैं हम लोग एक बार फिर। यहाँ से देखिए इसका फर्स्ट वाला का प्रूफ समझिए। चलिए ठीक है। यहां से कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को, सबको बनाने का तरीका वही है। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स को कितना मान लिए वाई, सबको कुछ मान लेना, जिसको प्रूव करना है उसको मान लीजिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई माने और साइन इनवर्स को इधर से उधर भेज दें, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इधर माइनस एक्स बचेगा और साइन इनवर्स वाई जब उधर जाएगा तो साइन वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ तक ये लाइन समझिएगा। क्या करा हम लोग को, देखिए इस लाइन को देखिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स को अगर वाई मानते हैं तो साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन वाई बनेगा। ये समझ रहे हैं? यस सर। और इधर लेफ्ट साइड में क्या छूट गया, माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से माइनस को उधर भेज दीजिए। हाँ, माइनस उधर भेजेंगे तो इधर एक्स प्लस हो जाएगा और साइन वाई जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, होगा। हाँ सर। यस उसके सर। बाद यहाँ से जो बाहर का माइनस है आप साइन में उसको अंदर डाल सकते हैं। साइन में फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ जो बाहर का माइनस था इसको आप यहाँ एंगल में ले गए। यहाँ देखिएगा कि जो बाहर में माइनस था वो यहाँ एंगल में माइनस चला गया, तो साइन माइनस वाई बन गया। अब फिर क्या करना, एकदम सिंपल है। यहाँ के बाद यहाँ देखिए, इसके बाद फिर जो ये साइन है ना, इसको फिर आपको जो है पीछे भेज देना है। साइन को अगर पीछे भेज देंगे तो साइन इधर आएगा, इधर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बनेगा और उस साइड आपका क्या बच गया, इस साइड आपका क्या बचेगा, माइनस वाई। यहाँ से देखिएगा इस लाइन के बाद ये लाइन है x बराबर साइन माइनस वाई, तो साइन को इधर से इधर भेजिए। साइन जब इधर से इधर आएगा तो साइन इनवर्स x बनेगा और उधर क्या छूट गया, माइनस वाई छूटेगा। यस सर। अब देखिए कि हम लोग y किसको माने थे, y किसको माने थे, साइन इनवर्स साइन इन माइनस एक्स का। बस हो गया। यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ई माइनस जो था अब फिर उधर भेज दीजिएगा तो इधर बच जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, और ये जो आगे वाला माइनस था वो तो इधर भी जा सकता है, तो माइनस में हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। कैसा है, समझे कुछ नहीं? यस सर। यस सर। पहले आपको जो है मान लेना है, देखिए साइन इनवर्स एक्स को वाई मान लिए, साइन इनवर्स को उधर भेज दिए तो इधर माइनस एक्स बराबर साइन वाई हुआ। इधर से आपका माइनस को उधर भेज दिए तो एक्स बच गया और माइनस में साइन वाई हुआ। फिर इसके बाद एक्स को छोड़ दिए, जो बाहर का माइनस था इसको आप अंदर डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर माइनस बाहर है तो आप उसको अंदर यहाँ ले जा सकते हैं। बस इसके बाद साइन जो है इसको इधर भेज दीजिए, तो साइन जो यहाँ था वो आपका यहाँ आ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स होगा और इधर माइनस वाई बचेगा। और हम लोग वाई देखेंगे कि वाई कितना को माने थे, तो वाई माने थे साइन इनवर्स एक्स को। अब ये माइनस जो यहाँ है इसको आप यहाँ भेज सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। अगर साइन इनवर्स में भी माइनस एक्स रहेगा तो इसको हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, मतलब यहाँ का माइनस रहेगा तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग का भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आपका ये है टेन इनवर्स माइनस, तो माइनस में टेन इनवर्स एक्स दिखाना है, तो इसके लिए भी वही प्रोसेस होगा। देखिएगा एक बार फिर से समझते हैं हम लोग, इसको देखिएगा
अगर हम लोग को दिखाना है कि अगर 10 में माइनस रहे, है ना, एक थोड़ा सा 10 इनवर्स रहे और इस जगह पर हम लोग के पास माइनस में एक्स है, एंगल में आपका माइनस एक्स है ना, तो इसमें आपका नियम क्या कह रहा है कि आप इस माइनस को बाहर कर दीजिए और केवल इसको 10 इनवर्स, यहाँ से लिखिए इसको 10 इनवर्स और यहाँ प्लस में एक्स लिखिए। यहाँ पिछली बार आपका एंगल में माइनस एक्स था, अब ये माइनस एक्स नहीं रहेगा, वो केवल आपको प्लस एक्स बच जाएगा। ये हम लोग को वहां से शो करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, लेट कर लीजिए कि ये जो हम लोग का है 10 इनवर्स माइनस एक्स, इसको कुछ मान लीजिए, ये हो गया 10 इनवर्स माइनस एक्स इतना इज इक्वल टू हम लोग मान लेंगे कि ये आपका जो है y है, ठीक है, कुछ भी x y, ऐसे हम लोग x पहले है इसलिए y हम लोग मान ले रहे हैं। अब 10 इनवर्स अगर इधर से उधर जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स, जब उधर जाएगा तो केवल बन जाएगा 10y, इधर जाके लिखेंगे हम लोग 10y। अब इधर से इनवर्स नहीं रहेगा, केवल 10y बचेगा। अब इसके बाद जो माइनस है उसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ केवल प्लस एक्स बचा और ई बच जाएगा माइनस में आपका 10y, माइनस में इधर माइनस चला आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका 10y, ठीक। इसके बाद यहाँ से ये जो बाहर का माइनस है इसको थोड़ा सोचना होगा कि बाहर का माइनस को क्या करें हम। तो ये बाहर का माइनस जो आपको दिख रहा है, तो इस बाहर के माइनस के बारे में कहता है कि इसको हम लोग हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने का प्रोसेस आपको जो है यहाँ से लेना है कि अगर इसको हम लोग को हटाना है तो इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ से चलेंगे कि x इज इक्वल टू देखिएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x यहाँ रखिए और x इज इक्वल टू इधर जो बाहर का माइनस है, तो इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री में जाके थोड़ा सा फॉर्मूला सर्च करना होगा। तो वहां आप देखिएगा कि 10 में अगर आगे माइनस होता था तो इसको आप एंगल में लिख सकते थे, तो 10 माइनस वाई इसको लिख सकते हैं। अब 10 जब फिर इधर आएगा तो फिर इधर आएगा तो देखिए ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, इधर से बच जाएगा आपका x और इधर राइट साइड में क्या बचेगा माइनस y। अब माइनस y तो फिर देखिए भाई y हम लोग कितना को माने हैं, तो y हम लोग टोटल इस पार्ट को माने थे, तो y के बदले हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स माइनस x, लिख सकते हैं ना। यस सर। देखिए ना, ये भी y के ही बराबर है, y के ही बराबर है, तो यहाँ आप y निकाल लीजिए। तो y निकालने का मकसद क्या होगा कि माइनस को आपको इधर भेजना होगा, तो माइनस इधर भेजिएगा तो ई हो जाएगा माइनस में 10 इनवर्स x, माइनस में हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x, माइनस में हो गया आपका 10 इनवर्स x और इधर आपका y बच गया। अब इसको एक इक्वेशन की तरह अगर आप ट्रीट करते हैं कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और इसको अगर आप मान लेते हैं कि ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो दोनों में देखिए y बराबर माइनस 10 इनवर्स x और यहाँ y बराबर आपका जो है 10 इनवर्स माइनस x हो गया। फॉर्मूला तो बन गया कि 10 इनवर्स में अगर माइनस x रहेगा तो ये माइनस 10 इनवर्स x हो जाएगा, होगा ना। सर सेकेंड उसमें तो माइनस एक्स लगा सकते थे, माइनस 10 इनवर्स में हटा के। हाँ, तो माइनस तो इधर भेजे हम लोग, माइनस 10 इनवर्स x बराबर y, इधर मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड में y है, इधर भी तो y ही ना चाहिए। हाँ। तो देखिए यहाँ इधर का माइनस इधर आ गया। चलिए एक बार फिर से रिकनेक्ट होना पड़ेगा, हाँ लेस देन 1 मिनट बोल रहा है तो एक बार रिकनेक्ट हो जाए फिर समझते हैं इसको, ठीक।